देश में कानून का राज स्थापित कराने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये पुलिसकर्मी अपने परिवारजनों से दूर रहने के बावजूद कई सौ किलोमीटर पर तैनाती के चलते अपने फर्ज की अदायगी करते हैं। लेकिन अब ऐसे में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो कितनी पीड़ा उठानी पड़ती होगी, ये बात वही बता सकता है जिसके दिल पर गुजरती है। कुछ इसी तरह का मामला जनपद रामपुर में सामने आया है, जब एक महिला ने अपने पति एवं पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा निम्न श्रेणी के बर्ताव को अपने ही विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नौकरी से इस्तीफा देने की बात कबूली है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर के पटवाई थाने में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर तैनात वीरपाल सिंह द्वारा अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की चर्चा जोरों पर है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने समकक्ष एसएचओ पटवाई एवं उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार उनके साथ निम्न श्रेणी का व्यवहार बरतने का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है। वहीं वे इन बातों से डिप्रेशन में आकर अपना इलाज भी करा रहे हैं। इसी बात की तस्दीक अस्वस्थ हुए इंस्पेक्टर को देखने आई खुद उनकी पत्नी ने भी कबूल की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं होने के बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा ऑफ कैमरा कही गई है। वहीं पीड़ित इंस्पेक्टर की पत्नी के हवाले से उनका इस्तीफा डीआईजी मुरादाबाद को भेजा जाना बताया गया है। पटवाई थाने में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम वीरपाल सिंह की शनिवार की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर चिकित्सकों द्वारा उनके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बाद में वह रामपुर में ही स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सक द्वारा उपचार जारी रखने के दौरान मीडिया से रूबरू होकर कहा कि इंस्पेक्टर की तबीयत खराब है और वह डिप्रेशन में है। इसी प्रकरण में लेडीज इंस्पेक्टर की पत्नी भी उनके पति को एसएचओ पटवाई के अलावा कुछ अधिकारियों द्वारा लगातार पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए जाने का आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन सा हॉस्पिटल है आपका? मैं डॉक्टर आरिफ हूँ, एमएक्सएल हॉस्पिटल। अच्छा, अभी एक इंस्पेक्टर साहब थे, उनका क्या है पूरा प्रकरण? इंस्पेक्टर साहब की अभी मेरे पास लेके आए थे शाम को 6 बजे, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कहीं ना कहीं उनका बीपी भी बढ़ा हुआ था, 160 के करीब में बीपी था और वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है और डिप्रेसिव लगी है मुझे, काफ़ी लूज मोशन हो रहे हैं उनको और फीवर भी है। कहीं ना कहीं सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। कहाँ पे पोस्टिंग है? मुझे एड्रेस में जो लिखवाया है वो थाना पटवाई बता रहे हैं कि वहाँ पोस्टेड हैं। अब कैसी तबीयत है? देखिए अभी मेडिसिन लगाई है, देखते हैं कैसा रहता है। पेशेंट तो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब देखते हैं आगे क्या रहता है। आपके हस्बैंड यहाँ पर किस थाने में? थाना पटवाई, जिला रामपुर, थाना पटवाई। क्या नाम है उनका? श्री वीरपाल सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर है मैं थाने पे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है क्या वजह है? सर मुझे तो ये ऐसा पता चला है कि मैं घर पे थी और उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई। फिर हम सुन कर आए किसी तरीके से, जैसे हम एक दूसरे के फ़ोन पर पता चल जाता है कि किसी ने बताया कि अंकल की तबीयत है, सर की तबीयत ख़राब है बहुत, आप आ जाओ। तो हम आए, सुन के हमने उनसे पूछा इतनी तबीयत आप कैसे ख़राब हुई। तो पहले तो उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, फिर ये बताया कि थाना जो पटवाई के जो कोतवाल हैं उनसे उन्होंने मुझे काफ़ी बातों में बहुत जलील किया है। उन बातों की वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई और मैं अब ये नौकरी कर नहीं पा रहा हूँ। जगह जगह मेरी बेइज्जती होती है। तो बेइज्जती होने का सर क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि हम हरिजन है, ये मतलब है इसका। जगह जगह मेरे पति को भेजा जाता है, कहीं महीने में ट्रांसफ़र, कभी 2 महीने में ट्रांसफ़र, कभी 3 महीने में ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई भी उनके साथ कोई भी अच्छा वातावरण, अभी 32 साल की उनकी सर्विस हो गई है, कोई भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है। इन्हीं बातों को देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब ये बताओ अगर वो रिज़ाइन दे देंगे, अभी एक गुड़िया मेरी शादी के लिए, एक मेरा बेटा है, उनकी पढ़ाई चल रही है, एक बेटे की शादी हो गई है, कोई भी ऐसा रोज़गार नहीं है जिसके कारण कि अभी हम संभल जाएंगे। और मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे पति पहले तो रिज़ाइन न दें और 1% अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो उनको इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ कहीं पे भी रहें, मान सम्मान दिया जाए। तो अब जो इंस्पेक्टर साहब हैं तो वो क्या कहीं उनका इलाज चल रहा है क्या? जी हाँ, एडमिट है वो और काफ़ी उनको दिक्कत परेशानी है हो रही है और ज़्यादा पे बोल पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं सही से। कितने दिन की तबीयत खराब चल रही है? हाँ जी, कितने दिन की तबीयत खराब चल रही है? उनको कम से कम हफ्ता भर हो गया। इस्तीफा कितने दिन होगा जी? इस्तीफा को भी 3-4 दिन हो चुके हैं। हमें तो उन्होंने नहीं बताया और किसी से मुझे खबर
चली तो फिर हमें कोई बहुत दिक्कत परेशानी सोचना पड़ा कि क्या होगा कैसे होगा, बस इसी में हम परेशान हैं बहुत ही सी चीज़ों को सोच कर। तो आप कहाँ रहते हैं? और मेरे बेटे की 8 फरवरी की शादी थी 7 की, उसमें भी उनको छुट्टी नहीं मिली, 8 दिन की छुट्टी दी गई है। आप ही बताइए कि 8 दिन की क्या छुट्टी में कोई अपने बेटे की शादी कर लेगा? क्या रीज़न है इसका? क्या यही कि हमारी रीज़न है? बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी पैदा हो जाती है, इसी वजह से कि हमारी रीज़न है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को मान सम्मान मिले अच्छे तरीके से, कोई भी उनके साथ कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होए। और मेरे पति ने कभी भी कोई भी नौकरी में किसी ने भी उनकी कोई पब्लिक की तरफ से उनकी कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल भी। चाहे तो आप जांच भी करा सकते हो इस चीज़ की। तो और जहाँ हम रहते हैं वहाँ की कंडीशन देखो, क्या एक क्राइम इंस्पेक्टर ऐसी जगह रहता है? अगर मेरे पति इतने कोई वैसे काम करने वाले होते तो हम भी एक सेपरेट रूम में रहते होते। आप कैमरे के जरिए देख सकते हो यहाँ की स्थिति, हम कैसे जगह रहते हैं। यहाँ पर कितने टाइम से रामपुर में? रामपुर में तो 3 साल हो गए। और मेरे पति एप्लीकेशन भी देते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र कहीं उसमें कर दो, ऑफिस वगैरह में। तो अब आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर? जी मैं सहारनपुर से आई हूँ। जब पति के बारे में भी सुना? हाँ जी, जब मैंने उनके बारे में सुना तो तब आई हूँ। अब कैसी तबीयत है? अभी तक तो ऐसा नहीं मैं कह सकती कि वो ठीक है। कभी कुछ बताया आपको? नहीं, काफ़ी पूछने पर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई क्या उनके साथ ऐसा कुछ क्या हो गया जो उन्होंने ये वाला चीज़ सोच लिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा और वो पेंशन लेने के चक्कर में है। आप ही बताइए, अगर उन्होंने पेंशन ले ली तो कितनी दिक्कत परेशानी आ जाएगी। और स्वास्थ्य भी, सबसे पहले स्वास्थ्य है उनका, मान सम्मान है इंसान का।